हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो सीए फाउंडेशन मैथ्स एलआर स्टैट्स में यूज होने वाली 7 ट्रिक्स में से हमने 2 ट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं। टुडे वी आर ऑन डे 3 ऑफ 7 डेज 7 ट्रिक सीरीज। तो ये लीजिए, डे 3 में जो कैलकुलेटर ट्रिक नंबर 3 है वो है सर द ट्रिक टू कैलकुलेट द nth रूट ऑफ अ नंबर। आप सभी को पता होगा कि आपको जो कैलकुलेटर अलाउड होता है सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल लेवल पर, वहां पर सिर्फ स्क्वायर रूट की बटन होती है। अब स्क्वायर रूट की बटन अगर अकेली है तो मैं क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, नाइन्थ रूट, 14th रूट कैसे निकालूं? तो चिंता मत कीजिए, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस सिंपल कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में एक ऐसी ट्रिक है जिस ट्रिक की मदद से आप लोग कोई भी रूट निकाल सकते हो। एनी रूट फॉर एनी नंबर यू कैन फाइंड आउट एनी रूट। यस सर, वो ट्रिक है आपके सामने। तो यहां पर मैंने पूरी ट्रिक लिखी हुई है। सबसे पहले आपको करना होता है बेस। बेस मतलब भाई जिस नंबर का रूट निकालना है उसको हम बोलेंगे बेस। उसके बाद जब आप बेस लिख देते हो कैलकुलेटर में, उसके बाद रूट, स्क्वायर रूट जो बटन है, स्क्वायर रूट बटन, उस स्क्वायर रूट को बटन को 12 बार आपको दबाना है। सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 12 बार दबाना है या हर बार? कोई भी क्वेश्चन आए, ये जो 12 है ना, 12 टाइम्स प्रेस करना, टू प्रेस इट फॉर 12 टाइम्स इज फिक्स, वैसा ही करना है। उसके बाद आप करते हो -1। -1 करने के बाद यू विल डू डिवाइडेड बाय n। अब ये n का मतलब है जो nth रूट निकालनी है ना वो। जैसे अगर क्यूब रूट निकालनी होगी तो यहाँ n की जगह 3 आएगा, अगर फिफ्थ रूट निकालनी होगी तो n की जगह 5 आएगा, 10th रूट निकालनी होगी तो n की जगह 10। मतलब एक तो तुम्हारा ये बेस चेंज होगा एज पर द क्वेश्चन, और एक तो ये n की वैल्यू चेंज होगी। उसके बाद वापस से जो स्टेप्स हैं, +1 इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल। सुनना, +1 के बाद इंटू के बाद इक्वल 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 नहीं है, +1 है फिर इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल, पेयर में 12 बार दबाओगे। ऐसा करके सर तुम्हारा आंसर आ चुका होगा। तो सर इसको हम लोग प्यार से हिल क्लाइंबिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सर, मैंने एक ऐसे पहाड़ जैसा बनाया कि ये मेरा पहाड़ है, इस पहाड़ में यहाँ पर बेस कैंप है जहां से चढ़ाई शुरू हो रही है, तो हमने यहाँ पर बेस डाल दिया। चढ़ने के लिए रूट की बटन दबानी है 12 बार। तो ये क्लाइंबिंग करने के लिए रूट का यूज करना है। 1200 फीट की चढ़ाई है, ऊपर जाके करना है रेस्ट, तो -1 का मतलब है रेस्ट, और फिर जाके करना है अपना काम, मतलब nth रूट निकालना है, nth रूट जाके झंडा लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं डिवाइडेड बाय n। फिर वापस से जब झंडा लग गया तो वापस नीचे आना है, तो लेट्स बिगिन द जर्नी। तो रेस्ट किया था -1, वापस से चालू किया तो +1, और नीचे आते समय रूट का उल्टा इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू, फिर नीचे आते समय भी तुमको 1200 फीट आना पड़ेगा, इसलिए 12 टाइम्स। ऐसा करने से जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इस तरीके से तुम याद रख सकते हो इस ट्रिक को बाय हिल क्लाइंबिंग मेथड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो तुमको निकालना है 680 का फिफ्थ रूट, तो क्या करोगे सर? 680 लिखेंगे, उसके बाद ये तो बेस हो गया, रूट की बटन दबाएंगे 12 टाइम्स। ये करने के बाद -1 तो फिक्स है, वो तो करना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि फिफ्थ रूट दिया हुआ है ना, तो यू विल से डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद आप डिवाइडेड बाय 5 प्रेस करोगे। आफ्टर दैट यू विल डू +1। यस सर, आई विल डू +1। +1 करने के बाद आई विल डू इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल फॉर 12 टाइम्स, और ऐसा करने से यू विल गेट 680 का फिफ्थ रूट। तो चलिए कैलकुलेटर में लाइव करके देख लेते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने प्रेस किया 680, ये लिखा है कैलकुलेटर में 680। अब स्क्वायर रूट की बटन आई विल प्रेस फॉर 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद करूंगा -1, उसके बाद करूंगा डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप, देन +1, देन इंटू इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आ रहा सर मेरे पास 3.688 के आसपास। अब ये आपका ना एक अप्रोक्स आंसर होता है, अप्रोक्स। अगर ये 680 का फिफ्थ रूट है, तो अगर आप 3.688 का पावर 5 निकाल के देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 680 के आसपास आएगा, इंटू 2 3 4 5। यस सर, 682 आ रहा है। मतलब ये आपको एक अप्रोक्सीमेटली आंसर दे देता है, बिल्कुल सही वाला है ना। तो जो भी आपका ये आंसर आ रहा है 3.688, ये आपने सिंपल कैलकुलेटर से निकाला, कोई साइंटिफिक कैलसी नहीं, कोई और दूसरी ट्रिक नहीं, अपना जो सिंपल कैलसी है जिसको सिर्फ स्क्वायर रूट करते आता है। ऐसा तुम्हें लगता था, जरूरी नहीं भाई, ये कोई भी रूट निकाल सकता है, इट कैन कैलकुलेट एनी रूट ऑफ द चॉइस। अब सुनो भाई, 120.65 का सेवंथ रूट निकालना है आपको, ये आप करोगे भाई 120.65 का सेवंथ रूट। तो यहां पर आप कर दोगे 120.65, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन आप प्रेस करोगे 12 टाइम्स, उसके बाद आप करोगे -1, उसके बाद आप कर देना डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि सेवंथ रूट है।
फिर आप करोगे +1 और उसके बाद इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू करते हुए 12 बार इंटू इक्वल टू भी आपने प्रेस करना है। ऐसा करने से आपको मिल जाएगा सर पूरा का पूरा 7th रूट। तो 120.65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 7 +1 इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इट इज कमिंग टू करीबन 1.983856 ऐसा कुछ आ रहा है, जिसका अगर आप 7 पावर करोगे 2 3 4 5 6 7 तो 120 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो निकाला है दैट इज राइट। तो देखा आपने कैसे सर इस मेथड की मदद से, इस ट्रिक की मदद से, जहां बेस है, रूट की बटन 12 बार है, -1 है, डिवाइडेड बाय n है, +1 है, इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल 12 बार है, इसकी मदद से सर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी रूट, चाहे 5th रूट हो, चाहे 7th रूट हो और एनी अदर। तो इसके साथ सर 7 डेज 7 ट्रिक्स का 3rd डे हमारा होता है दी एंड। आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको इस सेशन में मजा आ रहा है या नहीं। यस एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।